नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया है। तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाले जो मार्ग का उल्लेख किया है वो किया है मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो कौन था? तो बिंबिसार। क्या? बिंबिसार ये जैन धर्म का संरक्षक था। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कौन थे। तो कौन थे गूढ़ पुरुष? मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अंग्रेजों द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो कौन से क्षेत्र में किया गया था? तो महलवाड़ी जो बंदोबस्त है ये पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सिंधु और कन्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन दोनों ने किया था संथाल आंदोलन का नेतृत्व। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो राय जरूर बताने किस वजह से आपको ये पसंद नहीं आ रही है। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था। तो कौन था? तो ये था मुजरिस। क्या? मुजरिस था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। बताओ कौन सा है एल्यूमिनियम का अयस्क? तो ये है बॉक्साइड। कौन सा है? बॉक्साइड है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है। तो कौन सा है कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय? तो ये है कश्मीर के राजाओं का इतिहास। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने गोबी रेगिस्तान कहाँ है। तो कहाँ पर है गोबी रेगिस्तान? तो ये है मंगोलिया में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाली एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है। तो कितनी है? तो इनकी जो अधिकतम संख्या है वो है 2। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। तो इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी जो पुस्तक है वो पुपुल जयकर ने लिखी है। यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन।
क्या ऑक्सीजन जो है ये मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर? तो ये जो मंदिर है वो है मदुरई में। कहाँ पर? मदुरई में है मीनाक्षी का मंदिर। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में जो अंतिम उत्पाद है वो है ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होता है। तो किसकी आयु पता लगाने में होता है रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग? तो ये होता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आपके सामने की कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज की थी वो विक्टर हेज ने की थी। किसने? विक्टर हेज ने। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5%। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने की जुपिटर ग्रह बृहस्पति की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की खोज की गई थी जुपिटर ग्रह की? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खोज की थी गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, बशर्ते आप लोग ना सपोर्ट नहीं कर रहे हो। पता नहीं किस दिन आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, चलेगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग 1/6 भाग उत्तर प्रदेश में रहता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्धकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो कौन सा क्षेत्र निर्मित है? तो ये जो निर्मित है वो निर्मित है बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? 23 का राइट आंसर तो आगरा नहीं आता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है? तो कौन सी दर निश्चित की गई है? 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में जो औद्योगिक विकास की दर निश्चित की गई थी वो की गई थी 10.5%। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यानी 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने की उद्योगों के विकास तथा
औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये कौन सी योजना का अंग थी? तो ये थी द्वितीय योजना का अंग। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित थी गांधीवादी अर्थव्यवस्था? तो ये ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो कौन से क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था? 34 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अधसंरचना के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की संगम साहित्य की भाषा थी। तो कौन सी थी संगम साहित्य की भाषा? 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो तमिल थी संगम साहित्य की भाषा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने की विश्व पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि ब्राजील की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है ब्राजील की राजधानी? फटाफट से प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर बताइएगा। तो ब्रोसोलिया ये ब्राजील की राजधानी है। 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को पता लगा पाएँ। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।